Hello everyone, welcome all of you in our today's video and classes. Today's classes related to tense. We have going on, we have to going on our tense series, and in this series we study part 24 of future in indefinite tense. In our previous video, we already studied recognition. Another part, translation एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की। जितना भी हमने आज तक इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड स्टडी की, रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, हेल्पिंग वर्ब, जो भी है उसको हम डिटेल में जो हमने पढ़ा उसको हम समराइज में एक शॉर्ट फॉर्म में इस पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। इस पार्ट पे पढ़ेंगे जो मोस्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि सेंटेंस बनाओ एज डायरेक्टेड। एक सेंटेंस होता है उसको चेंज करना होता है, चेंज एज डायरेक्टेड, एफर्मेटिव बनाओ, दिए हुए सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाओ, दिए हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ, दिए हुए सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाओ, तो चेंज करना पड़ता है जैसा कहा जाता है। तो उस सेंटेंस की भी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे इस टेंस से रिलेटेड। फिर हम मैक द क्वेश्चंस, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, एक आंसर दिया हुआ होता है, उस आंसर से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, फ्रेम द क्वेश्चन, मैक द क्वेश्चन, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अलग अलग टॉपिक को लेंगे इस वीडियो में और हम कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन हमारी सारी प्रॉब्लम, हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए। नाउ कम ऑन, वी हैव टू स्टार्ट पार्ट 24 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रिलेटेड टू स्टेज 5। Our first question, change as directed। जैसा कहा जाए, पूछा जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। सेंटेंस है टॉम विल शैल हिज कार टुमारो। इस सेंटेंस को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। फर्स्ट सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव, तो इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, दिए हुए सेंटेंस का अफर्मेटिव दिया हुआ, इसका नेगेटिव बनाते हैं। टॉम विल सेल कार टुमारो, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यू नो, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और सेल नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो, और इसके अलावा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा हमने टॉम विल, हेल्पिंग वर्ब भी, इसके साथ हमें नेगेटिव बनाना है नॉट। टॉम विल नॉट shall, first form of the verb, his car tomorrow, and this one full stop। हमने चेंज किया दिए हुए सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करते वक्त ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। क्लियर? नेक्स्ट, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करो। अगर आपसे कहा जाए चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव बनाओ। इंट्रोगेटिव आप बनाते हो, हेल्पिंग वर्ब को रखना है बिफोर द सब्जेक्ट या बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सेंटेंस बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टॉम है, इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। हम इसको चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में, विल, फिर सब्जेक्ट विल टॉम और शैल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो फार्मूला है इंट्रोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल टॉम शैल, और फिर हिज कार टुमारो और क्वेश्चन मार्क।
इजी है। ओनली जो विल होता है सेंटेंस का उसको लेके आ जाओ बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यू कैन इजीली चेंज। ओके, विल टॉम सेल हिज कार टुमारो। क्लियर? आपसे कहा जाए इस सेंटेंस का इंट्रोनेगेटिव बनाओ। इंट्रोनेगेटिव बनाना इजी है। फर्स्ट वी राइट विल, सब्जेक्ट टॉम, विल टॉम, और आफ्टर सब्जेक्ट राइट हियर नॉट, क्योंकि इंट्रोनेगेटिव बना है। विल टॉम नॉट सेल हिज कार टुमारो। ये कौन सा बना? इंट्रोनेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव। और ये कौन सा था आपका? ये था इंट्रोगेटिव। ओके, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है दिए हुए सेंटेंस को वैन से बनाओ। मेक द सेंटेंस फ्रॉम वैन। वैन से सेंटेंस बनाना या वैन से क्वेश्चन बनाना। फ्रेम द क्वेश्चन विथ वैन। वैन से क्वेश्चन को फ्रेम करो दिए हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस जो दिया हुआ होता है सेंटेंस, उसको हम चेंज करेंगे वैन से क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट वी राइट वैन, क्योंकि वैन से हमें क्वेश्चन बनाना। वैन के साथ क्या आना चाहिए? विल, वैन विल। और अच्छा, वैन क्या किसके बारे में पूछता? वैन इज आस्किंग अबाउट टाइमिंग इन दिस सेंटेंस, वेरी टाइम, दिस वन इज द टाइम, टुमारो। वैन से क्वेश्चन बनाते समय टुमारो को हटाना होगा, तभी हमारा सेंटेंस परफेक्ट बनेगा। वैन विल टॉम shall, WH word, helping verb, subject, main verb, shall his car। क्वेश्चन में हमने टाइमिंग नहीं लिखा क्योंकि वैन इज आस्किंग अबाउट टाइमिंग, इसीलिए हमें टाइमिंग लिखना ही नहीं है और हमारा वैन से सेंटेंसेस बन गया। ओके, तो चेंज एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया, जैसा बताएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो ये हम इस तरह से इसको करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में आए तो हम इस ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करना है। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेक द क्वेश्चन बनाओ ऑफ द फॉलोइंग आंसर। मोस्टली एग्जामिनेशन में आते हैं मेक द क्वेश्चन बनाना। तो आंसर दिया हुआ था, फ्रेम करना होता है हमें क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं यहाँ बताऊँगा। फर्स्ट आंसर दिया हुआ, द हीरो विल wed द हीरोइन इन द एंड। द हीरो विल wed द हीरोइन इन द एंड। मेक द क्वेश्चन बाय हु से क्वेश्चन मेक करो। हु से जो क्वेश्चन बनाते हैं, हु इज मोस्टली आस्किंग अबाउट द सब्जेक्ट, या वह व्यक्ति जो सेंटेंस में काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला, पर्सन हु डज द एक्शन इन द सेंटेंस, जो क्वेश्चन सेंटेंस में एक्शन को करता है, दैट इज द सब्जेक्ट। और मोस्टली हम उसी को हु से बनाते हैं। एक्शन कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है? हीरो। तो जब हम हु से बनाएंगे तो हीरो, यहाँ हीरो के बारे में पूछ रहा है, हीरो को मूव कर देंगे, तभी हमारा हु से क्वेश्चन बनेगा। सब्जेक्ट को हटाओ, हु, और इसके बाद जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको ऐड कर लो। सब्जेक्ट को हटाओ, हु विल wed द हीरोइन इन द एंड। ऐसे ही तो बनेगा हु से क्वेश्चन। हु का मतलब कौन, एंड में हीरोइन से शादी कौन करेगा? कौन करेगा? हीरो। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी को हटाएंगे, तभी तो क्वेश्चन बनेगा हु से। ओके, हु से हमारा क्वेश्चन बन गया। वैन इज आस्किंग अबाउट टाइम, जैसा कि अभी हमने बताया, वैन यानी कब। तो सेंटेंस का जो टाइम होता है उसको रिमूव कर दो, वैन से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। सेंटेंस में टाइमिंग का, इन द एंड, दिस वन इज द टाइमिंग। जब वैन से क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे तो हम इस टाइमिंग को हटा देंगे और इसके अलावा जो भी सेंटेंस में है वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका होता है। वैन के साथ WH के साथ हम लिखेंगे विल, वैन विल, और फिर लिखा हुआ द हीरो, वैन विल द, ये जो विल है वो वैन के साथ आ जाता है। वैन विल द हीरो
wed, ये वर्ब की फॉर्म में शादी करना। when will the hero wed the heroine, question mark, when will the hero wed the heroine। ओके, हमने यहाँ प्रैक्टिस की मैक द क्वेश्चन। वी कैन मैक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विद WH वर्ड। हम हु से बना सकते हैं, वैन से बना सकते हैं, वाई से, वेयर से, यू कैन मैक एनी टाइप ऑफ। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए और यही पैटर्न चलता है WH हेल्पिंग वर्ड, WH हेल्पिंग वर्ड, और आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर सेंटेंस में जो पूछा जा रहा है उसको रिमूव करते हैं। हु से पूछा जा रहा है तो काम करने वाले हु डज द एक्शन, इसको हटा दो, है ना। वेयर से पूछा जा रहा है टाइमिंग को हटा दो, वेयर से पूछा जा रहा है प्लेस को हटा दो, और वाई से पूछा जा रहा है तो रीजन लिखो, रीजन है तो उसको हटाओ और सेंटेंस को बनाओ। ओके, आई थिंक दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली आज द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन अबाउट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Third question related to like this: supply future indefinite tense of the verb given in the bracket। ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है उसको फ्यूचर इंडेफिनेट की बनाकर फिलअप कीजिए। हाउ वी विल चेंज द वर्ब इन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। जब भी हमें किसी भी टेंस में वर्ब को चेंज करना है, फर्स्ट वी हैव टू recognize which type of sentence is there। वहाँ किस प्रकार का सेंटेंस लिखा हुआ है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो पहले हमें फाइंड आउट करना है which type of sentence। his class next year, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, नेगेटिव कोई फीलिंग नहीं है, ना ही नेगेटिव वर्ड है। इट मीन दिस सेंटेंस रिलेटेड टू अफर्मेटिव सेंटेंस। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पहले से ही क्लियर है कि फ्यूचर इंडेफिनेट की वर्ब बना के लिखनी है। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में कौन सी वर्ब यूज होती है? विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस वन इज द पास। पास इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और हमें यहाँ फिलअप करनी है वर्ब की फॉर्म। हिज क्लास नेक्स्ट ईयर, पास को फिलअप करना है। पास को फिलअप करेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डायरेक्ट पास तो लिख नहीं सकते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल, ही विल, और फिर आप मैन वर्ब को लिखो। मैन वर्ब में पास, ही विल पास, ही विल पास हिज क्लास नेक्स्ट ईयर। दिस वन इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की करेक्ट वर्ब की फॉर्म है और इस तरह से हमें फिलअप करना है। ओके, नाउ हमें याद होना चाहिए इसका पैटर्न और इसकी रिकग्निशन। यू नॉट हर्ड द होल स्टोरी, यू नॉट हर्ड द होल स्टोरी, टेल, ये वर्ब की फॉर्म है। सेंटेंस है नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव फीलिंग आ रही है और नेगेटिव फीलिंग आती है तो फिर हमें क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। क्योंकि हमें फ्यूचर इंडेफिनेट में ही बनाना है तो हमें यू के साथ हमें लगाना है विल। यू विल, यू के साथ विल ही आएगा। यू विल नॉट, ये नेगेटिव फीलिंग हो गई। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेयर इज वर्ब? दिस वन, टेल। यू विल नॉट टेल, हमने वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज कर ली सेंटेंस में। यू विल नॉट टेल हर द ऑल स्टोरी। क्लियर? नेक्स्ट, वी यू ऑन सम हॉलीडेज, वी यू ऑन सम हॉलीडेज, वर्ब को फिलअप करो सी, सी यानी मिलना। यहाँ सी का मतलब होगा मिलना, जिसको मीट कहते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? डायरेक्ट सी तो यूज नहीं कर सकते वर्ब की फॉर्म क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट में बनाना है। वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल। आइए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल। वी शैल सी, वी शैल सी यू ऑन सम हॉलीडे। ओके, फ्यूचर की वर्ब फिलअप हो गई करेक्ट फॉर्म लाइक दिस। द वर्कर्स
ऑन हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल, वर्क है हमारे पास गो, गो को फिलअप करो इन द ब्लैंक, द वर्कर्स। इसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, द वर्कर विल, और फिर लिखोगे आप मैन वर्ब गो, किस पर, द वर्कर्स विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक, द वर्कर्स विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक। हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अब हमारी बनी जब इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। नाउ आई यू टुमारो, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और ये भी बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो हमारी वर्ब सब्जेक्ट की कौन सा है, आई, आई के साथ क्या होना चाहिए, शैल, आई शैल, आई शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेरी वर्ब दिस वन, इसको हमें यहाँ यूज करना है, आई शैल मीट, आई शैल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूँगा। ये हमने प्रैक्टिस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमने फिलअप किया सेंटेंस में। इसमें हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है रिकग्निशन को, यानी उसको याद रखना है। हमें याद रखना है सेंटेंसेस के फार्मूले को, और हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस पैटर्न का है, किस पैटर्न का लिखा हुआ है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अगर हम इन सब चीज़ों को फोकस पर ध्यान में रखते हुए अगर क्वेश्चन को करते हैं तो हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाउ यू हैव टू क्लियर, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को क्लियर किया है। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड किसी भी पार्ट को लेकर, हमारे प्रीवियस पार्ट भी देखिए आप, प्रीवियस पार्ट में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को डिटेल से बताया है, उसकी रिकग्निशन बताई, उसकी ट्रांसलेशन बताया, और फिर इस टेंस में हमने अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन में जो सेंटेंस आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने आज इसको सॉल्व किया। तो जो भी डाउट हो किसी भी पार्ट को लेकर, किसी भी पार्ट या किसी भी वीडियो को लेकर, आप कमेंट्स करें, आपकी डाउट को मैं क्लियर करूँगा। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।